गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और जो कि ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको देखिए। आज इसमें दिया हुआ कि एक आयताकार खेत कैसा है। आयताकार खेत कैसा है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए आकृति को बनाएंगे। एक खेत कैसा है, आयताकार खेत है। उसका विकर्ण ये मान लिया जाए, ये विकर्ण हुआ, ठीक है। ये विकर्ण छोटी भुजा से, इस आयताकार खेत की जो छोटी भुजा जो होगा, ये जो छोटी भुजा चौड़ाई हो जाएगा। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कौन चीज़? विकर्ण। अगर हम इसको x मीटर मानते हैं छोटी भुजा को, तो इसका विकर्ण क्या कर रहा है? विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी ये हो जाएगा आपका x + 60 मीटर। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर कहा जा रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा क्या कहलाएगा? इसकी लंबाई कहलाएगा। ये खेत का, आयताकार खेत का, तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। इससे क्या होगा? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये आपका हो गया, ये भी मीटर हो गया, ये आपका हो गया। तो पूछा जा रहा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी खेत के भुजा, छोटी भुजा और बड़ी भुजा। छोटी भुजा क्या कहलाएगा? इस खेत के लिए चौड़ाई कहलाएगा, और बड़ी भुजा लंबाई कहलाएगा, क्योंकि ये आयताकार खेत है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। तो आकृति तो हम बना लिए। अब क्या करना है? जो हम माने हैं, छोटी भुजा को माने हैं, उसको हम पहले लिख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप करते हुए समझेंगे। हल। यहाँ पहले क्या लिखेंगे कि माना कि आयताकार खेत, आयताकार खेत की छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा अर्थात क्या होगा? अर्थात चौड़ाई। स्पष्ट कर देते हैं, चौड़ाई x मीटर है, क्योंकि छोटी भुजा पर आपका विकर्ण निर्भर करता है और लंबाई भी। तो इसलिए हमको माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा अर्थात चौड़ाई बराबर x मीटर। इसलिए क्या होगा? बड़ी भुजा है ना, बड़ी भुजा अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात लंबाई हो जाएगा। ये खेत का क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। लंबाई x, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? x + 30 मीटर। स्पष्ट है। और इसका विकर्ण दिया हुआ, जो दिया हुआ लिख लेते हैं, तथा विकर्ण क्या दिया हुआ? विकर्ण आपका दिया हुआ x + 60 मीटर। जो दिया हुआ माने कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक विकर्ण और छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा उसका लंबाई है। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट कर लिए। अब है
कि ये क्या है, आयताकार, ये आयताकार खेत है, तो आयत का जो विकर्ण होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र से आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण यानी ये आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर का रूट अंडर, ये फॉर्मूला होता है। एक बार देखिए इसको, ये फॉर्मूला होता है। अब जो मान दिया हुआ है उसको लिखते हैं आयत का विकर्ण। देखिए आयत का विकर्ण दिया हुआ है x + 60 रूट अंडर, इधर दिया हुआ क्या चीज़, इधर देखिए आप लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई x + 30, तो लंबाई का स्क्वायर कर लिए। इसके बाद चौड़ाई, देखिए चौड़ाई x है तो इसका भी हम स्क्वायर कर लिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, दोनों ओर यहाँ से लिख देते हैं, स्पेस की वजह से दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, यहाँ तक स्पष्ट है। इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन का ये नियम है। तो क्या होगा, x + 60 का स्क्वायर बराबर x + 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का रूट तो है ही, इसका भी आपको स्क्वायर करना है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब इसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं, वैसे ही x + 60 का स्क्वायर और बराबर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर वाला उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, x + 30 का स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। यहाँ तक एक बार देखिए। अब क्या करना है इसको देखिए, बिल्कुल आसान तरीका से आप लोगों को हम बता रहे हैं। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट ऐसा मिलेगा जो कि भूल ना पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, a + b के होल स्क्वायर पर खोलना है। तो कैसे खोलेगा, देखिए a² मतलब x का स्क्वायर कर लिए प्लस 2ab, 2 × x × 60 अब प्लस कितना b² 60 का स्क्वायर कर लिया गया। यहाँ तक स्पष्ट है। ये इसको खोले। अब इधर आए, इधर से राइट में देखिए, राइट में भी a + b के होल स्क्वायर पर इसको खोलना है। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर a² हो गया प्लस 2ab, तो 2 × x × 30 अब प्लस कितना 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का कितना है x², तो x² है तो लिख दिए। यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि आकृति का काम तो हो ही गया है, तो आकृति को हम मिटा लेते हैं। और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से बना दिया जाएगा। देखिए आप पहले तो स्पेस बना लें, स्पेस बना लिए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं x² आया, x² प्लस 60 दूना 120, 120 x अब प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 बराबर। अब इधर देखिए बराबर x² तो x² लिख दिए। उसके बाद 30 दूना 60 x हो जाएगा, तब प्लस का 60 x भी लिख दिए। प्लस का 30 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस
900 और जोड़ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। यहाँ तक स्पष्ट है, देख लीजिए एक बार। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बराबर के इधर भी है और बराबर के उधर भी है, तो ये एक्स स्क्वायर कट गया आपका। तो कितना आया इधर से देखिए, इधर से आया आपका 120x प्लस 3600 लिख देते हैं एक बार, और बराबर आया एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस का 900। यहाँ तक स्पष्ट है, देखिए एक बार। अब क्या करना है कि पूरे अंक इधर वाले लेफ्ट को सबको राइट की ओर ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे देखिए, तो इधर सबको ले जाएंगे तो इधर तो आ जाएगा 0। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर है इधर, तो एक्स स्क्वायर लिख लिए, प्लस का 60x है 60x। अब इसको ले आते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, तो माइनस का 120 आएगा 120x प्लस का 900 है इधर पहले, तो लिख देंगे ही 900 और ये देखिए ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा आपको 3600। यहाँ तक स्पष्ट, ये 3600 है माइनस 3600, इधर आपका 0 आ गया। अब इसको हम सिस्टमेटिक इधर करके ही लिख लेते हैं। अब इस पूरे को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना 120 में से 60x को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 60x और माइनस 900 घटा 3600, तो 3600 में से घटा लेंगे 900 तो हो जाएगा आपका 2700 बराबर का 0। अब क्या हुआ आपका, ये द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं तो आसान होता है, कम समय में बनता है, कम दूरी में बनता है। तो गुणनखंड विधि से ही इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बताया गया है कि अचर पद को पहले वाले पद से गुणांक से गुणा करते हैं। क्या करते, अचर पद को पहले वाले पद के गुणांक से गुणा करते हैं। अचर पद यह है 2700 और यहाँ पर आपका है इसका गुणांक 1 है, तो 2700 गुना 1 तो 2700 ही आया। तो 2700 का क्या करेंगे, खंड करेंगे, और खंड करने पर आपको क्या आएगा बताते हैं। इसको खंड करेंगे 2700 का तो आपको आ जाएगा, हम बताते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुना करके दिखाए, करके एक बार करके दिखा देते हैं कितना का 2700 का, फिर मिटा लेंगे 2700 का कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो सारे 2 1 2 2 3 6 2 5 10 0 आ गया। फिर देखिए 2 से लगाएंगे 2 6 12 2 7 14 2 5 10, ठीक है। फिर देखिए फिर लगाएंगे 3 से लगाइए 3 दूना 6 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 5 15, फिर लगाएंगे 3 से ही लगाएंगे 3 7 21 3 5 15, फिर लगाएंगे 3 से ही तो क्या होगा 3 दूना 6 3 दूना 6 हो गया और 3 5 15। अब क्या लगाएंगे 5 से लगा लेंगे फिर ना, तो ये खंड आया। और इसी खंड में से जोड़ के हो, क्या इसी खंड में से क्या करना है, जोड़ के हो या घटा के हो, बीच का 60x पुराना है और गुना करके उसको दोनों को गुना करके 2700 पुराना है। ये बात को ध्यान में रखना है। तो हम इसी में से खंड करते हैं। देखिए 3 तिया 9 हुआ, 3 तिया 9 और 9 5 45, 3 तिया 9 9 5 45 और 45 दूना 90। बाकी बचा कौन कौन, अब 2 तिया 6 6 5 30, तो 90 और 30 आया। अब इसी खंड में से हमको पूरा लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या कर लेंगे 90 30 है ना, तो माइनस का 90x कर लेंगे, प्लस का 30x कर लेंगे तो बीच का 60x पुर गया।
ठीक है, एक बार इसको मिटा लेते हैं। इसी खंड में से लाना है, बहुतों बार आप लोगों को बताया है, ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए, और एक क्या है, -2700 तो है ही बराबर का 0। अब ऐसा करने से क्या हुआ, 2 पेयर मिला, एक पेयर ये मिला और एक पेयर ये मिला। कॉमन लेने में सुविधा हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x - 90। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। और यहाँ से कॉमन ले लेंगे +30 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस का 90 आ जाएगा। वैसे ही 90 2700 पुर जाएगा ना, बराबर का 0। यहाँ तक स्पष्ट। अब क्या करेंगे, दोनों कोष्ठ वाले को देखते हैं कि एक रंग आया, x - 90 यहाँ भी और x - 90 यहाँ भी, तो मेरा गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो क्या लिख लेंगे इसको हम, एक बार कोष्ठ वाले को लिख लेते हैं, x - 90 और x + 30 बराबर का 0। ऐसा करने से ये हुआ कि x + 90 बराबर भी 0 होगा और x + 30 बराबर भी 0 ही होगा। तो वही बात को लिखते हैं, चूँकि x - 90 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 90 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये उधर जा कर के प्लस में आ जाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे चूँकि x + 30 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा -30। अब देखिए, कोई भी चीज़ आयत की जो आयताकार खेत की जो भुजाएं हैं, भुजाएं ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये मान तो होगा नहीं, तो यही मान होने वाला है। ठीक है, लेकिन ऋणात्मक मान संभव नहीं है, लिख देते हैं भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन चूँकि भुजाएं क्या हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः पूछा क्या जा रहा है कि खेत की भुजाएं, अतः छोटी भुजाएं, अतः खेत की कर दीजिए, खेत की छोटी, अतः खेत की छोटी भुजाएं, खेत की छोटी भुजाएं चौड़ाई है ना, छोटी भुजाएं चौड़ाई बराबर 90 मीटर। 90 मीटर हुआ। और बड़ी भुजाएं क्या माने हैं, देखिए, बड़ी भुजाएं अर्थात लंबाई x + 30, बड़ी भुजाएं बराबर x + 30 बराबर का हो गया 90 जोड़ 30 बराबर 120 मीटर। यही दोनों आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।